अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2015 का जो सेकंड ईयर का अकाउंटिंग का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको मैं सोल्यूशन दूंगा। आज मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे थे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बाबा इन काका कंपनी आर एस फॉलोस। ठीक है, बाबा का कैपिटल दिया गया है और काका का कैपिटल दिया गया है। जनवरी की पहली तारीख को बाबा ने ये इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, मुझे लगता है थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट है, पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जनवरी की पहली तारीख को इससे इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की। फिर जून की पहली तारीख को इसने पैसे निकाले कारोबार से। ड्राइंग का मतलब है आपको पता ही अच्छे से, कारोबार से पैसे निकालने को मिलते। 30,000 रुपये ने कारोबार से पैसे निकाले। फिर जुलाई की पहली तारीख को दोबारा 80,000 की इन्वेस्टमेंट करी है और दिसंबर की पहली तारीख को दोबारा 30,000 रुपये निकाले इसने। ड्राइंग का वर्ड है तो उसका मतलब पैसे निकाले। काका कैपिटल जनवरी की पहली तारीख को 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद पीछे अप्रैल का महीना आता है, मतलब उसके आगे दिया अप्रैल का, तो उसके बाद अप्रैल ही आएगा जनवरी के बाद। इन्वेस्टमेंट इसकी 20,000 रुपये। ठीक है, और बताई गई है जुलाई में ड्राइंग निकाली है 60,000 रुपये और नवंबर की ड्राइंग दोबारा 30,000 रुपये निकाली गई है। ठीक है, मतलब पैसे निकाले इसने। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जनरल टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 रुपये, पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन एवरेज कैपिटल रेशो। ठीक है, जो पार्टनर वो जो कर रहे हैं रेशो के मुताबिक, एवरेज कैपिटल रेशो के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 20,000 रुपये डेबिट का वर्ड है तो उसका मतलब ये लॉस में आ गए। ये 20,000 रुपये इनको कारोबार में लॉस हुआ है, इसको एवरेज कैपिटल में बांटना है। सबसे पहले आपको एवरेज कैपिटल पता होना चाहिए और हमारे पास बिल्कुल नहीं दिया है। पहले हमें एवरेज कैपिटल की कंपटीशन करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन ऑफ एवरेज कैपिटल हो बाबा। पहले सबसे पहले हम बाबा कैपिटल का करते हैं। ठीक है, जनवरी की पहली तारीख है, इन्वेस्टमेंट 5 मंथ। क्यों लिखा गया है? क्योंकि जनवरी से लेके जुलाई के जून के महीने तक 5 महीने होते हैं। ठीक है, जून की पहली तारीख को इतने पैसे निकाले और जनवरी से लेके आप जून तक गिनेंगे तो 5 महीने होते हैं। तो जनवरी से जून तक इन्वेस्टमेंट करी थी 1 लाख की, तो 1 लाख रुपए। ठीक है, चूँकि 5 महीने होते हैं उसके तक जनवरी तक, तो 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं इसलिए डिवाइड बाई 12 से करा, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, ऐसे ही वो 1 लाख का मालिक था पहले। फिर उसने क्या करा, जब जून की पहली तारीख को कोई ज़रूरत पड़ गई, उसने 30,000 रुपये निकाल लिए। तो 1 लाख का वो मालिक था, उसने 30,000 रुपये कारोबार से निकाले, इसका मतलब वो 70,000 रुपये का मालिक है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, ड्राइंग कितने महीने की? जून की। जुलाई में दोबारा इन्वेस्टमेंट करिए। जून और जुलाई के महीने के बीच में कितने महीने आते हैं? एक ही महीना होता है, तो इसका मतलब ये ड्राइंग सिर्फ 1 महीने के लिए निकाली गई थी। तो 70,000 रुपये आ गया, तो 70,000 को मल्टीप्लाई 1 महीना डिवाइड बाई साल में टोटल महीने 12 होते हैं, ये करा तो ये अमाउंट आपके पास आ गई। ठीक है, फिर जुलाई की पहली तारीख को इन्वेस्टमेंट करी 10,000, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं बताइए? जुलाई से लेके दिसंबर तक होते हैं 5 महीने। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी है। तो 5 महीने की इन्वेस्टमेंट करी इसने कितनी? 80,000 रुपये। ठीक है, 17,000 का मालिक था, 30,000 रुपये निकाल लिए। पहले 1 लाख का था, फिर 30,000 रुपये निकाले, 70,000 का मालिक हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट कर लिए तो उसका मतलब पैसे बढ़ गए उसके कारोबार में। 70 पे 80 प्लस करे तो कितना बन गया? 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करें 5 से, क्योंकि 5 महीने तक की इन्वेस्टमेंट थी, और डिवाइड बाई 12 से करें पूरे साल में जितने महीने होते हैं, ये अमाउंट आ गई। लास्ट में दिसंबर की पहली तारीख को ड्राइंग दोबारा निकाली और दिसंबर 30 दिसंबर तक कितने होते हैं? पूरा 1 महीना हो गया, तो मतलब ये ड्राइंग 1 महीने तक निकाली गई थी। तो दिसंबर की पहली तारीख ड्राइंग 1 मंथ लिखा गया। 1.5 लाख रुपये का मालिक था लास्ट में। ड्राइंग का मतलब पैसे निकाल लिए, 1.5 लाख से 30,000 रुपये निकाले, तो 1,20,000 का मालिक है वो। 1,20,000 को मल्टीप्लाई किया गया 1 से, क्योंकि 1 मंथ की थी, और डिवाइड बाई टोटल कितने महीने थे साल में, और 10,000 रुपये आ गए। सबको जब प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? एवरेज कैपिटल इसका कितना आ गया? 1,20,000 रुपये। तो ये ऐसे ही हमें काका का भी एवरेज कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं इसका। कंपटीशन और एवरेज कैपिटल ऑफ काका। जनवरी की पहली तारीख को इन्वेस्टमेंट की थी और जनवरी से लेकर बताया गया था अप्रैल में दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। तो जनवरी के पहली जनवरी से अप्रैल की पहली तारीख तक कितने महीने गुजर चुके हैं? 3 महीने गुजर चुके हैं, और 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करा 3 से, क्यों 3 महीने होते हैं, और डिवाइड बाई 12 से करा तो 50,000 रुपये आ गया। ठीक है, वो 2 लाख का मालिक है।
उसने अप्रैल की पहली तारीख को दोबारा उसने इन्वेस्टमेंट करी, ये अप्रैल की पहली तारीख को दोबारा इन्वेस्टमेंट करी, कितनी की, 20,000 रुपये की। तो अप्रैल से लेके, अब उसके ड्राइंग देखते हैं उसने कब निकाली है। अप्रैल से लेके जुलाई तक के महीने के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 महीने का डिफरेंस है, ठीक है, 4 महीने का डिफरेंस है, और सॉरी 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का डिफरेंस है। तो 2 लाख, भी 2 लाख का मालिक था, इसने 20,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट करी, तो अब ये 2 लाख नहीं बल्कि 2,20,000 का महीने से, और 20,000 का मालिक है क्योंकि उससे पैसे निकाले नहीं अभी उसने डिपॉजिट, एक तरह का डिपॉजिट कर लो या फिर इन्वेस्टमेंट, एक ही बात होती है, ठीक है भाई। उसने ड्राइंग निकाली, ड्राइंग 1 जुलाई को उसने ड्राइंग निकाली दोबारा, ठीक है। अब जुलाई से लेकर नवंबर तक कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। तो ये 60,000 रुपये निकाले गए थे। तो अभी 2,20,000 का मालिक था, 2,20,000 में से 60,000 माइनस करें तो कितना मिलने, 1,60,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 4 महीने का। 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड बाय टोटल ईयर के साथ, और ईयर टोटल मंथ के साथ जो ईयर में होते हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब वो 1,60,000 का मालिक है, ठीक है। पहले वो 2,20,000 का था, 60,000 रुपये निकाल लिए। फिर बता रहे नवंबर की पहली तारीख को उससे दोबारा 30,000 रुपये निकाले, और हम ईयर दिसंबर तक मना रहे। तो नवंबर दिसंबर मतलब 2 महीने हो गए। ये ड्राइंग 2 महीने तक निकाली गई थी, मतलब 2 महीने के अंडर अंडर 1,60,000 रुपये, और जाहिर सी बात है 30,000 रुपये और निकाले तो 1,30,000 का वो क्या हो गया, वो मालिक बन गया, ठीक है। तो 1,30,000 को, क्योंकि 2 महीने का डिफरेंस है, 1,30,000 को मल्टीप्लाई करें टू से और डिवाइड बाय टोटल जितने भी मत ईयर में महीने थे उससे करा, और ये अमाउंट आ गया। सबको जब प्लस किया तो 1,80,000, इसका मतलब एवरेज कैपिटल रेशियो ऑफ काका का कितना आ गया, 1,80,000, और बाबा का है 1,20,000। अब जाहिर सी बात है आप कंपटीशन कर सकते हैं आसानी से। कंपटीशन और एवरेज कैपिटल रेशियो आपको पता है अच्छे से, रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 4 जीरो से बोल के 4 जीरो कटे हुए। अभी 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, दोनों। 2 6 से कितना होते हैं आपके पास, 12 होते हैं, और 2 9 से कितने होते हैं आपके पास, 18। अब 6 होते हैं, किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, और 3 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो 2 रेशो इसकी हो गई, और 3 रेशो इसकी। तो दोनों का जब प्लस करा तो टोटल रेशो कितनी हो गई, 5, जिसमें से दूसरा हिस्सा किसका है, बाबा का, और तीसरा हिस्सा है काका का। अब 20,000 रुपये जो लॉस हुआ था ऊपर जो बताया गया था, उस 20,000 को लॉस को, जाहिर सी बात जब लॉस है तो उसके अकाउंट कहाँ चल जाएंगे, कैपिटल डेबिट में चल जाएंगे, क्योंकि जब भी लॉस होता है, कैपिटल जब भी डिक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। बाबा कैपिटल 20,000 रुपये, टोटल रेशो 5 थी, जिसमें दूसरा एसेस का था। 20,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड बाई 5 से, तो 8,000 रुपये का लॉस हुआ बाबा को। अब काका की बारी, क्योंकि काका का रेशो ज़्यादा था तो काका को ज़्यादा लॉस हुआ। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय टोटल रेशो 5, तो कितना आ गया, 12,000। और इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो 20,000 ही बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बांट दिया, अब हमारे पास खत्म हो गया है, ठीक है। पहले हमारे पास था, हमारे पास रेशो नहीं थी, कैपिटल एवरेज कैपिटल रेशो नहीं था, अब एवरेज कैपिटल रेशो भी आ गया, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, तो हमारा आसान कंप्लीट होता है, ठीक है। जनरल नहीं बनेगी इसकी, पार्टनरशिप का कुछ भी आप नाम लिख लिएगा, और या जो भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, साल का महीना जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपकी वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी शेयर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।